हमें काल के बस में रहना होता है। इसके आज से 10 साल पहले हम जैसे थे, आज वैसे नहीं क्या? और आज जैसे हैं, आज से 10 साल बाद वैसे रहेंगे क्या? समय का असर होता है ना। जिस दिन जन्मे महाराज बहुत छोटे थे, धीरे धीरे बड़े हुए, उसके बाद दाढ़ी आई, उसके बाद वो दाढ़ी काली से सफेद हो गई, सफेद से महाराज उसके बाद धीरे धीरे शरीर में झुर्रियाँ पड़ने लगी, कानों ने सुनना कम कर दिया, आंखों ने देखना बंद कर दिया, हमारी एक एक करके इंद्रियां शिथिल पड़ने लगी। समय का असर होता है क्यों? एक समय वो था महाराज, जब हम अपना दांतों जुचा डूंगा भी तोड़ देना था, हाथ दांतों न फोड़ने पड़ता समय पे। महाराज आज तो रोटी चबाने के लिए भी महाराज दांत नहीं समय, हम पर तो समय का असर होता है। और वो जो भगवती है उस पर भी होता है ऐसा, वो भी कभी जन्म लेती होगी, कभी बुढ़िया हो जाती होगी, कभी मर जाती होगी, ऐसा कुछ है? बोलो बताओ व्यासी, हम जानते नहीं, अनभिज्ञ है। हम पर जैसे समय का असर होता है, उस भगवती पर होता है या नहीं होता है? दूसरी बात, हम हर्ष शोक युतास्तेवे निद्रालस्य समान्विता सप्तधातु मयास्ते सा देहा किम वान्यथा मुने। हम जो है हर्ष शोक आदि दोनों से युक्त हैं। हमारा बच्चा कुछ अच्छा कार्य कर दे, उत्तम पद पे बैठ जाए, हमें हर्ष होता है। कुछ जो है कष्ट हमें मिल जाए, हमारे अनुकूल, हमारे मन के अनुकूल यदि कोई कार्य हो जाते हैं तो हम बड़े हर्षित होते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। और हमारे मन के अनुकूल अगर कोई कार्य नहीं हुआ तो हमें दुख भी मिलता है। उसको भी क्या दुख सुख ऐसे मिलते हैं उसको या नहीं मिलते? फिर हमारा जो ये शरीर है, ये अन्न रस रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा वीर्य, इन सप्त धातुओं से शरीर का, हमारे शरीर में ये सब है, अन्न रस है, रुधिर है, मांस है, मेद है, अस्थि मज्जा है, वीर्य है। क्या उस भगवती के शरीर में भी ऐसा ही कुछ है अथवा नहीं? बताओ। फिर पूछा कि हे महाराज, दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि भगवती जिस जगत का आप बता रहे हैं सबको पालने वाली हुई है, भगवती ने ही इस संसार की रचना की है। या हमने तो सुना है कि सृष्टि को रचने वाले तो ब्रह्मा है, पालने वाले विष्णु जी, संहार करने वाले शिव हैं। तो आप जो है श्रेय कैसे दे सकते हैं शक्ति को? मेरे मन का प्रश्न है, बताओ मुझे, दूर करो महाराज। मुनीति विततस्तास्या ब्रह्मांडस्य महामते कह कर्ता परमा प्रोक्तस्तन्मे ब्रूहि विधानता। मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, मैं अनभिज्ञ हूं। मेरे महाराज, दूसरी बात, अगर भगवती ने ये सृष्टि रची है तो कैसे रची है, कब रची है, क्यों रची है? और हम किसकी बात माने? जो लोग भगवान सूर्य की उपासना करते हैं वो क्या कहते हैं कि दिने संप्रवदन्तन्य सर्वे संवेदवादिनः स्तुवन्ते चैव गायन्ति सायं प्रातः तंद्रिता। अलग अलग भक्तजन जो है, जो शिव की उपासना करते हैं वो कहते हैं कि शिव ने सृष्टि रची है। जो सूर्य की उपासना करते हैं वो कहते हैं सूर्य ने सृष्टि रची है। जो चंद्रमा की उपासना करते हैं वो कहते हैं चंद्रमा ने सृष्टि। सब देखा कि समस्त जड़ ही जड़, यहाँ कुछ भी नहीं, सब जड़ था। न कोई वृक्ष, न कोई शाखाएं, न कोई पशु, न कोई पक्षियां, न मनुष्य, न देवता, कुछ नहीं। भवानी ने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा कुछ रचना करो, एक संसार की सृष्टि की। तो भगवती ने सर्वप्रथम इस जड़ रूपी ये जो लोक है, अतल सुतल तलातल
पाताल, समस्त लोगों में भगवती ने देखा कि यहाँ जड़ रूप जो है विद्यमान है। भगवती ने अपने ही स्वरूप से उस जड़ को चेतना प्रदान की, यानी वो भगवती जो है समस्त लोगों में फैल गई। साथ वो अकेली, वो पराम्बा, वो जगदम्बा जो थी वो समस्त लोगों में फैल गई और समस्त जड़ रूपी ये जो लोग हैं सब में चेतना प्रदान कर देती। परम अद्भुत मनोहर एक जो है मृत्यु लोक की भी स्थापना भगवती ने की। पृथ्वी जिस पर एक अद्भुत विशाल जात रूपमयो मेरु बाहु योजन विस्तरः कृतो मणिमये श्रृंगे शोभिता परमाद्भुता। एक बड़ा भगवती ने परम अद्भुत एक सुंदर सुमेरु जो सोने का बना हुआ था, एक सुमेरु पर्वत का निर्माण किया, जो सुमेरु अनेक चोटियों से सुशोभित था और योजन विस्तार वाला। जो सुमेरु जो है पर्वतों का राजा बताया गया है। सुमेरु को कोई लांग नहीं सकता है ना। हमारी माला जब हम जपते हैं तो हमारी माला में भी जो 109वां दाना होता है उसे सुमेरु कहते हैं। इसलिए जो भी माला जपने वाले हैं वो क्या करते हैं, सुमेरु को लांगते नहीं। लांगते हैं क्या, किसे कहते हैं सुमेरु? ये जो माला का आखिरी छोर, ये ऊपर वाला भाग, ये वाला जो भाग है इसको लांगा नहीं जाता। अगर इसको लांग दिया महाराज तो माला का संपूर्ण फल यही सुमेरु। भगवती ने सुंदर सुमेरु की रचना की, अनेकानेक पर्वतों का सुंदर भवानी ने रचना की। ब्रह्मा जी को भगवती ने अपने स्वरूप से अपनी एक शक्ति प्रदान की और आदेश दिया, जाओ ब्रह्मा, आप जो मैंने ये सृष्टि बनाई है आप इस सृष्टि का निर्माण करो। भगवान विष्णु को एक शक्ति प्रदान की और कहा कि आप इस सृष्टि का पालन करो। पर भगवान शंकर को एक शक्ति प्रदान की, कहा आप इस सृष्टि का संहार करो। एक को महाकाली, एक को महालक्ष्मी और एक को महासरस्वती। ये तीनों सात्विक, राजस और तामस शक्तियां हैं जी। क्या ब्रह्मा जी को मां शारदा प्रदान की, सरस्वती रूपी वो शक्ति प्रदान की जो सात्विक शक्ति है। सरस्वती कौन सी शक्ति है? सात्विक। भगवान विष्णु को महालक्ष्मी जो राजस शक्ति है और भगवान शंकर को महाकाली जो तामस शक्ति है। और इन तीनों देवताओं ने इन शक्तियों का आश्रय लेकर जो है अपना अपना कार्य किया। ब्रह्मा जी ने उस भवानी का आज्ञा का पालन करना चाहा तो एकाक्षर मंत्र का ध्यान किया भगवती का। उस एकाक्षर मंत्र को जपा, हे मां मैं किस प्रकार आपकी इस सृष्टि का निर्माण करूं। आपने मुझे आज्ञा तो दे दी, लेकिन आप मुझे वो बल और वो शक्ति प्रदान करो मां। ब्रह्मा जी आज जो है जब हार में ब्रह्मा जी ने देखा कि हे भगवती मेरे बस में ये सृष्टि का निर्माण करना नहीं है, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, भवानी का ध्यान किया। माँ आप आओ और आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करो जिससे मैं इस सृष्टि को रचने में समर्थ हो पाऊं। बिना शक्ति के कुछ भी करना संभव नहीं है क्या? हमारे कान भी सुन रहे हैं तो कानों में सुनने की क्या है, बोलो क्या है? आंखों में देखने की, वाणी में बोलने की, पैरों में चलने की, सब में जो शक्ति है वही शक्ति, शक्ति यानी वही जगदम्बा जिसको हम यहाँ पर आज देवी भागवत के रूप में देख रहे हैं, वही पराशक्ति है। अगर आंखों से शक्ति निकल जाए तो आंख देखेगी तो बिना नहाए धोए फल फूल तोड़ के खा लिया और जंगल में क्या मिलेगा?
गंगा जी में स्नान करने जाते हैं तो कोई मंत्र भी नहीं आता जो मंत्र करते करते स्नान करो। कभी किसी नदी में स्नान कर दिया, कभी गंगा नदी में स्नान कर दिया, कभी बिना स्नान किए रह गए, भगवान का नाम तो जानते ही नहीं, कुछ नहीं, बैठे हैं सामने। एक दिन जो है सामने से एक शिकारी आता है और शिकारी आते हुए मन में शिकार खेलता है, भूख प्यास से वो व्याकुल था। सामने एक सुअर को देखता है कि सुअर पर बाण मार दिया। सुअर पर जैसे ही वो बाण लगा महाराज, आज सुअर जो है बाण से लथपथ होकर अपने प्राणों को बचाने के लिए जाते जाते जो है आज इस बालक के कुतथ्य के पीछे, सत्य तपा के पीछे छुप गया। भाव से बोलो। आया वो शिकारी और तथ्य से पूछा, जिसका नाम अब सत्य तपा पड़ गया, जिसने सत्य बोलने का तप किया है, उसका नाम क्या है? सत्य तपा। भाव से बोलो। सत्य तपा। नहीं बोलो, जय माता दी बोलो ना भाव से। जय माता दी। मना किया है किसी ने? ना कर रहा नहीं। महाराज ये कथा जो है YouTube के माध्यम से लोग ना जाने कहाँ कहाँ देख रहे होंगे, क्या बोल रहे होंगे लोग। महाराज RK-पुरम में लोग जो है जय माता दी बोलने में भी शर्माते हैं। एक बार जरा दिखाओ कैसे बोलते हैं जय माता दी। ऐसे ही बोलते। क्या कह रहा था मैं? वो सुअर अपने प्राणों को बचाने के लिए सत्य तपा के पीछे छुप गया। शिकारी आया और पूछने लगा, बोले महाराज मेरा वो शिकार कहाँ है बताओ। बाणा हतम वीक्ष दयान्वितश्च कौलं तदन्ते समुदारितं वचः तेन प्रसन्ना निज बीजता शिवा विद्यां दुरापां प्रददौ च तस्मै। आज वो इस शिकारी को बुलाना चाहते हैं, ए करके बुलाना चाहते हैं। क्या बोला? ए करके बुलाया। इन्होंने बिना बिंदु के इस ए का जाप किया। सज्जनों कि इस ए का जाप करते करते भगवती प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बे मैया की। भगवानी ने सोचा मानो ये एम करके मुझे बुलाना चाहता है। ध्यान दें, जिसकी निष्ठा सच्ची हो, जो निश्चल हो, जो निष्कपट हो और जो बिना निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करता है, भगवान मंत्र शुद्धि भी नहीं देखते ही। क्या भगवती ने ये नहीं देखा कि ये मेरे नवाक्षर मंत्र को नहीं जप रहा है, ये भी नहीं देखा कि एक अक्षर मंत्र भी इसका शुद्ध नहीं है। इसने ए करके बुलाया, बिना बिंदु का ए मंत्र जपा कि भगवती ने इसे सुंदर अविद्याएं प्रदान कर दी। बोले जगदम्बे मैया। बीजोच्चारण तो देव्या विद्या प्रस्फुरिता खिला वाल्मीकि यथा पूर्वं तथा सा यभवत् कविः। जिस प्रकार किसी समय में वाल्मीकि महाकवि हो गए थे राम राम जपते जपते, ठीक उसी भांति आज ए जपते जपते ये सत्य तपा भी महापरम विद्वान हो गए। माँ भगवती ने इसके हृदय में समस्त विद्याएं प्रस्फुटित कर दी। महाराज बोले जगदम्बे मैया की। जैसे ही समस्त विद्याओं का प्रादुर्भाव इनमें हुआ तो ये बोलने लगे, हे भैया या पश्यति न सा ब्रूते। शुद्ध संस्कृत में बोलने लगी, या ब्रूते सा न पश्यति अहो व्याद स्वकार्यार्थि किं पृच्छसि पुनः पुनः। तू मुझे पूछ रहा है तेरा शिकार कहाँ गया, मैं किसकी बात का विश्वास करूं बता। या पश्यति न सा ब्रूते, इसने देखा है, किसने? लेकिन या पश्यति न सा ब्रूते वो बोल नहीं सकती।
और या ब्रूते साना पश्यति, जो बोलती है उसने देखा नहीं है। भाव से बोलो जी। जय माता दी। या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति। हे व्याध, क्यों तो बार बार पूछ रहा है? अहो व्याध स्वकार्यार्थी, अपने स्वार्थ के लोग में तो इतना स्वार्थ पारायण हो चुका है कि तुझे ये भी नहीं देखता तो किसी को दुख दे रहा है ना? अहो व्याध स्वकार्यार्थी किम पृच्छसि पुनः पुनः, क्यों मुझसे बार बार ये पूछ रहा है? आज जब ऐसा सुना महाराज तो ये शिकारी पुनः वापिस लौट गया और ये जो सत्य तपा था ये शनै शनै परम विद्वान हो गया और इसकी ख्याति दिन प्रतिदिन फैलने लगी। आज कोई आया बड़ा संतुष्ट होकर चला गया, कल दूसरे को लाया, ऐसा करते करते वहां पर जो है सत्य तपा के पास खूब भीड़ लगने लगी और लंबी लंबी लाइनों में आकर लोग सत्य तपा का दर्शन करने लगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अगर ब्राह्मण अपने सच्चे ध्येय से सत्कर्म करे और केवल एक ही शक्ति का सदैव यदि वो जाप करें सज्जनों, तो सने सने क्या होता है? ब्राह्मण की ख्याति फैलती है। आज ये सत्य तपा जिसे महाराज माता पिता तक नहीं पूछते थे, कोई नहीं पूछता, घर से निकाल दिया था। आज इसी सत्य तपा के दर्शन पाने के लिए लोग जो है लाइनों पर खड़े होने लगे। बाबू से इसलिए सदैव उस परम तत्व को मत भूलो। जीवन में सुख आ रहे हो, दुख आ रहे हो, कष्ट हो रहे हो, कुछ जो आपका संकल्प है, जो आपकी भगवती के प्रति सच्ची निष्ठा है, उस निष्ठा को कभी कम मत होने दो, उस भक्ति को कभी घटने मत दो। अगर सदैव आप प्रत्येक परिस्थिति में इस भवानी का जो है सदैव स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो जरूर आपकी समय से आप सत्य तपा के पास दूर दूर से लोग आए। इसका प्रतिफल था बोलो, केवल और केवल भगवती की कृपा का प्रतिफल। आप देख रहे ना हमारे शिव शक्ति मंदिर में भी हमारे आचार्य श्री क्यों आपके पास ही महाराज शाम तक भोजन करने को भी समय नहीं, बोलना पड़ता है लोगों को जाओ। किसका प्रतिफल है? बोल दे कौन? भक्ति का है या नहीं? अगर आप भक्ति विहीन होते तो क्या ऐसा होता? सदैव भक्ति के संग में जो रहने वाला है उस पर सदैव अम्मा कृपा करती है, सब पर। बस निष्ठा सच्ची होनी चाहिए। एक साधे सब साधे, सब साधे सद जाए। साधना ऐसी करो, भक्ति ऐसी करो कि एक की ही साधना से सब प्रसन्न हो जाए, तो साधना करनी श्रेष्ठ है। भाव से अगर आप भक्ति की सेवा करते, भगवती की सेवा कर रहे हो, तो ऐसी सेवा करो कि भगवती की सेवा से ही शंकर आपको दर्शन देने लग जाए, तो आपकी भक्ति श्रेष्ठ है जी। भक्ति श्रेष्ठ होनी बहुत जरूरी है और एक होनी बहुत जरूरी है। क्या? एक भक्ति लेगी तो जरूर परमात्मा पार लगा सकता है। आज सत्य तपा परम विद्वान हो गए, केवल माँ इस मंत्र को जप कर, इस एकाक्षर मंत्र को जप कर। तदपश्चात देवी भागवत में देवताओं के द्वारा अम्बा यज्ञ का वर्णन आया। बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ पर आती है। देवी भागवत में एक और सुंदर कथा आई। प्राचीन समय में एक ध्रुवसंधि नाम के राजा हुए थे। उनकी दो पत्नियां थी, मनोरमा और लीलावती। लीलावती का पुत्र था शत्रुजीत और मनोरमा का पुत्र था सुदर्शन। सुंदरी अपना राजपाट करते शत्रुजीत जी। सनीस ने एक दिन समय बिता कि वन में आकेट करने गए थे, जंगली जानवरों ने शत्रुजीत को मार दिया।
शत्रुजीत मर गए। तो शत्रुजीत के मरने के पश्चात औरोधी क्रियाएं इत्यादि संपन्न की मंत्रियों ने बोला भैया जो इनका बड़ा पुत्र है वो गद्दी पर बैठना चाहिए। तो इनका बड़ा पुत्र है मनोरमा का पुत्र सुदर्शन, गद्दी पर बिठाना था। तैयारी होने लगी महाराज सुदर्शन को गद्दी पर बिठाने की कि जो शत्रुजीत था लीलावती ने जिद कर दी कि मेरा बेटा गद्दी पर बैठेगा। क्या आप केवल इसी को गद्दी पर बिठाओगे? नहीं, मेरा बेटा गद्दी पर बैठेगा। जैसे ही समाचार फैला महाराज, मनोरमा और जो मनोरमा की सौत, उनके दोनों के पिता जो है चले आए। लीलावती के पिता ने लीलावती के पुत्र का पक्ष रखा और मनोरमा के पिताजी ने सुदर्शन का पक्ष रखा। धन धान्यागमश्चैव पुत्रपौत्रादिवृद्धयः। जो त्रिमूर्ति है, 3 वर्ष की कन्या, उसका पूजन करने से धर्म अर्थ और काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4 वर्ष की कन्या का पूजन करने से, कल्याणी का पूजन करने से राज विद्या और सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है जी तो 4 वर्ष की कन्या का पूजन करें। किसी के शत्रु ज्यादा बढ़ गए हैं, शत्रु किसी को कष्ट पहुंचा रहे हो तो उसको कालिका का पूजन करना चाहिए। कोई धन की किसी के पास कमी है, ऐश्वर्य की कोई प्राप्ति करना चाहता है तो उसे चंडिका का पूजन करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि किसी ने जो है हमारे लिए कुछ सम्मोहन इत्यादि किया है तो सम्मोहन को दूर करने के लिए 8 वर्ष की पूजा का कन्या का पूजन करें। भक्ति पाने के लिए दुर्गा का पूजन करें और समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा का पूजन करना चाहिए। इन कन्याओं का पूजन सच्ची निष्ठा से करना चाहिए। फिर जन्मेंद्र ने पूछा महाराज कुछ ऐसी कन्याएं तो नहीं है जिनका पूजन नहीं कर सकते? बोले महाराज यद्यपि देवी भागवत का जो निचोड़ है, निचोड़ यही है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवता आके रमण करते हैं। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, चाहे वो बहन का सम्मान हो, वो बेटी का सम्मान हो, वो माँ का सम्मान हो या वो पत्नी का सम्मान हो, जिस घर में सत्य का सम्मान होता है वहाँ सदैव परमात्मा वास करते हैं। भाव से बोलो। इसलिए सब माताएं, सब बहनें पूजनीय हैं, लेकिन विशेषकर नवरात्रों में ये पद्धतियाँ बताई गई है। कुछ देवी भागवत में निषेध भी कन्याएं बताई गई है, लेकिन मैं मर्यादा के अधीन होकर उन बातों को आपसे नहीं बोलूँ। कुछ निषेध भी जो बताई गई है। कई बार क्या हुआ, एक बार महाराज देवी भागवत के कथानुसार बताया तो कुछ लोगों के फोन आ गए, बोले महाराज हमारी बेटी भी ऐसी है तो हमें थोड़ा बुरा लगा है। कुछ कन्याएं हैं जिनका निषेध है, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, उनको नहीं बता सकता। तो निचोड़ जो है वो यही है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। सभी नारियों की सदैव सेवा और पूजा होनी चाहिए। यही देवी भागवत का निचोड़ है। सुंदर सुंदर चर्चा है देवी भागवत की। वेद व्यास जी महामुनि महाराज जन्मेंद्र को श्रवण कराए और जन्मेंद्र जी महाराज इन पावन चर्चाओं को सुन के बड़े गदगद हो रहे हैं, बड़े हर्षित हो रहे हैं, बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं। खूब आनंद की प्राप्ति हो रही है ना। जैसा आनंद हमें मिल रहा है ना, मिल रहा है हमें या नहीं? किसे मिल रहा है? क्या मिल रहा है? सुख तो नहीं मिल रहा है ना, सुख नहीं मिल रहा है। इसलिए जो है कथा में जब भी आए तो सुख की कामना से नहीं आए। कथा में क्या मिलता है? आनंद। हाँ? आनंद। और घर में क्या मिलता है? सुख। संसार में क्या मिलता है? सुख। संसार की वस्तुओं से मिलने वाला वो सुख होता है और भगवान की भक्ति से जो मिलने वाला है वो सुख क्षणिक होता है और आनंद सदैव के लिए मिल जाता है। भाव से बोलो।
तो बड़ी सुंदर आनंद की वृष्टि यहाँ पर भगवती की अपार कृपा से हो रही है। तो हमें धन्यवाद देना चाहिए ऐसे आचार्य श्री का, जिनके माध्यम से हमें आनंद के सागर में गोता लगाने का मौका मिला। एक बार जोरदार तालियों से आचार्य श्री जी के जोरदार तालियां। कितना अच्छा सौभाग्य है ना आपका। एक तो हम भारतवर्ष में जन्मे और उसके बाद दिल्ली आरके पुरम में, और उसके बाद भी ऐसे आचार्य श्री के सानिध्य में आप लोग रहते हैं। बड़ा सुंदर सौभाग्य है। मुझे तो लगता है स्वर्ग का राजा इंद्र भी ईर्ष्या कर रहा होगा आपसे आज। ये कितना अच्छा भाग्य है रे आरके पुरम वालों का, जो समय समय पर मेरी माँ भवानी की गाथा सुनते हैं। सब कुछ है इंद्र के पास, बस यही नहीं है जो आरके पुरम में आजकल हो रहा है, ये वहाँ नहीं है। अगर ये भी वहाँ हो जाता फिर तो बड़ा आनंद था, बस इसी की कमी रह गई वहाँ। इसलिए स्वर्ग का राजा इंद्र भी अपनी गद्दी को छोड़ के आजकल आरके पुरम में आ रखे। कहाँ रह गए? हाँ, आपके क्षेत्र में आ रखे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आचार्य श्री का, जिनके अथक प्रयास से हमें यहाँ पर ये पावन ज्ञान गंगा में गोता लगाने का हमें भी मौका मिल रहा है। धन्यवाद देते हैं बार जोरदार तालियों से शिव शक्ति मंदिर समिति के समस्त कार्यकर्ताओं का, जिन कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से प्रतिवर्ष ऐसा मेला यहाँ पर लगता है ना। मैं धन्यवाद देता हूँ इस यज्ञ के समस्त यजमान परिवारों का। एक बार अपने लिए भी जोरदार द्वारे, जिन भी यजमान परिवारों ने अपने तन मन और धन के सहयोग से इस यज्ञ को संपन्न कर रहे हैं, कितना अच्छा सौभाग्य। तो इस यज्ञ में आप सभी लोग, मैं देख रहा हूँ, बड़े तन से मन से और धन से जुड़े हैं। तो शास्त्र भी कहता है कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, त्रिविध होते कल्याण। भगवती आयो तेरा गो, हरि की कलिका मैया लिंदु तेरो नो, मेरी भजा भगवती आयो तेरा गो, हरि की कलिका मैया लिंदु तेरो नो, मेरी भजा भगवती आयो तेरा गो, हरि की कलिका मैया लिंदु तेरो नो, मेरी भजा भगवती हरि देवी
तो भगवती ब्रह्मा जी की भक्ति पर आज प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के सम्मुख आए, आशीर्वाद ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी भवानी का पावन आशीर्वाद पाकर पुनः सृष्टि को रचने के लिए तैयार हुए। उस पराशक्ति का ध्यान किया, उस आदि शक्ति का ध्यान किया। तो ध्यान करते करते सज्जनों, आज ब्रह्मा जी इस सृष्टि को रचना चाहते हैं, सो उनका शरीर आज दो भागों में बंट गया। एक भाग से मनु और एक भाग से शत्रुपा। ब्रह्मा जी के उस पावन सृष्टि में, उस मानसिक सृष्टि में मरीचि आदि, नारद, अत्रि, पुलस्त्य, पुलहा, क्रतु, दक्ष, वशिष्ठ आदि इनके तत्पश्चात दक्ष की जो 13 कन्याएं हुई और उन्हीं कन्याओं से देवता और दैत्य उत्पन्न होते हैं। उसके बाद ये जो ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई जो काश्यप की सृष्टि है, ये पावन संसार में फैल जाती है और सृष्टि में पशु, सर्प इत्यादि में से अनेकानेक जीव होते हैं। ये जो स्वयंभू मनु है और शत्रुपा जो थी, ब्राह्मणश्चार्ध देहात् मनः स्वयंभुवो भवत् शतरूपा तथा नारी संजाता वामभागता। ब्रह्मा जी ने आदेश किया, हे मनु और शतरूपा, आप भी मेरी इस सृष्टि को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करो। तो मनु महाराज से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। हमें मनुष्य क्यों कहा गया है? क्योंकि संतान किसकी है? मनु महाराज। और मनु महाराज की जो पत्नी है वो कौन है? शत्रुपा। यानी मनुष्यों की जो पत्नियां होती है वो कौन होती हैं? शत्रुपा। यानी सत यानी 100 और रूप यानी रूप। भारत की नारी कौन है? धर्मपत्नी किसे कहते हैं? जो बोले अपने पति के लिए 100 रूप धारण करें, वही धर्मपत्नी, वही शत्रुपा। यानी कहीं पति देव भोजन कर रहे हो, लाइट चली जाए तो पंखा लगाओ जी हाथ से। पति थक जाए तो कभी उनके चरण भी दबा लो। खूब सम्मान करती है एक नारी। भारत की नारी अपने पति का बहुत बहुत सम्मान करती है, नहीं? पति की सेवा के लिए एक रूप नहीं है, जो 100 रूप धारण कर लेती है। कभी महाराज भोजन खिलाती है, कभी चरण दबा देती है, कभी उनके कपड़ों को धोती है। वही पत्नी है जो पति की सेवा के लिए 100 रूप धारण कर लेगी। इसलिए तो हमारी भारत की नारियां जो होती थी, कभी अपने पति का नाम नहीं लिया। करती है तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन करती थी बोल सकता हूँ, नहीं लिया करती थी नाम। क्या ऐसी मान्यता थी कि महाराज जितनी बार पति जो है अपने पति का नाम ले तो उनकी आयु घट जाती है। भाव से बोलो। आज पूछो नहीं शादी फिर बुरे हाल नहीं, नाम नहीं लेना चाहिए। कोई है यहाँ पर जो नाम नहीं लेती है? तो ऐसे ही पूछना पड़ेगा। हाँ वाह, बहुत सारे मतलब जो लेते हैं अभी भी। आज से आप भी नहीं लेना। क्या? पति का नाम नहीं लेना चाहिए। उससे क्या होता है? अवस्था व्यक्ति ऐसी हमारा देखा होगा ना, जब प्राचीन समय में कोई डाकी आ जाता तो पूछता, देवी जी क्या है भाई साहब का नाम? दो दूर से बुलाती, आ जा बेटा बता जरा, अपने चाचा का नाम बता, अपने ताऊ का नाम बता। अपने मुख से नहीं लेती। कभी ऑफिस से पति थक के आ जाए तो है कोई ऐसी जो पति के अपने हाथों से मालिश करे पैरों में? करती है कोई? पैर दबाती है कोई आज की नारी? 1 2 3 और
गाड़ी में आती है मामी तो क्या? आते नहीं उठोने आज तो गाड़ी में मामी आती से है, बोला आएगा। दबानी चाहिए ये तो हमारा यार ये ना अभी गोटा तो गोटा दो ना दबाओ ही बहुत है ना दबाए आज की नारी करण वो गला दबाना छोड़ दे बाहर सबसे लड़ सकता है पुरुष लेकिन भीतर पत्नी से नहीं लड़ सकता। अजामिल देखा आपने, अजामिल की कथा सुनी, सब उससे डरते थे महाराज। अजामिल जिस गांव से जाता दुकान के शटर बंद कर देते, लेकिन जैसे ही घर में पहुंचता ना नहीं, आप भारत की नारी हैं, भारत की धर्म पत्नी, उसे कहते हैं जो पतित को पतित से भी पति परमेश्वर बनाने की जो सामर्थ्य प्राप्ति नहीं कर सकी तो अन्य किसी जन्म में शायद हम कर पाए भवानी की प्राप्ति का एकमात्र साधन, और वो साधन है ये मनुष्य को। क्योंकि आहार निद्रा भयमयी तुनंजा ज्ञाने नहीं ना पशुविल समाना, हमारे पास एकमात्र ज्ञान अलग है। हम 84 लाख योनियों में क्यों श्रेष्ठ हैं? केवल इसलिए श्रेष्ठ हैं कि हमारे 2 पैर है, नहीं 4 पैर वाले 2 पैर वालों में इतना ही अंतर है। 2 पैर वालों के पास वो ज्ञान नहीं, क्या 2 पैर वालों के पास वो ज्ञान नहीं है जिस ज्ञान के फलस स्वरूप वो भवानी की प्राप्ति कर सके। 4 पैर वालों के पास ये नहीं और 2 पैर वालों के पास ये है। आहार निद्रा भयमय कुनंचा, ये सारे कार्य जो आज 2 पैर वाला करता है ये 4 पैर वाला भी कर रहा है। केवल और केवल ज्ञानी नहीं ना, अगर कोई मनुष्य ज्ञान से हीन हो जाए, भगवती के चरणों से दूर हो जाए, भवानी के चरणों से विमुख हो जाए, तो वो 2 पैर वाला ही 4 पैर वाले जैसा है। बाबू से बोलिए जय माता दी। जय माता। वो परम शक्ति, वो आदि शक्ति जो सर्वत्र विद्यमान है, हम नित्य कथा में सुन रहे हैं। ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां पे वो नहीं। सजीव तो सजीव जो निर्जीव में भी, जड़ में भी जो चेतना प्रदान कर देने वाली है, इसलिए तो वो मां है। जो जड़ है, जो कुछ नहीं कर सकता, जड़ यानी बिना प्राण का, वो कौन है? तो हमारा शरीर। जो जड़ में भी चेतना प्रदान करती है, और जिस दिन वो चेतना स्वरूप, वो भवानी, वो जगदम्बा, वो अम्बा हमें छोड़ के चली जाएगी, उस दिन कोई अपना पूछने वाला नहीं। या उस दिन भाई नहीं पूछेगा, पिता नहीं पूछेगा, बेटा नहीं पूछेगा, सब। यानी ये संसार भी हमारा तब तक ही अपना है जब तक चेतना प्रदान करने वाली ये जगदम्बा, ये अम्बा हमारी है, तो ये सब हमारे हैं। और ये जिस दिन इसने हमें त्याग दिया, उस दिन सब हमें त्याग दिया। हमसे सर्वत्र है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो ना हो।